रैग्नारॉक सीजन 1 एपिसोड 5। इस सीरीज में हम मैग्ना नाम के लड़के की कहानी देखते हैं जिसके अंदर तब सुपर पावर आ जाती हैं जब वो अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने टाउन में फिर से शिफ्ट होता है। मैग्ना और उसकी फैमिली टाउन को छोड़कर तब चली गई थी जब उसके डैड की मौत हो गई थी और अब कई सालों बाद ये लोग फिर से इस टाउन के अंदर शिफ्ट हुए थे। मैग्ना ने अपनी पावर के बारे में अपने भाई और अपनी क्रश दोनों को बताया, लेकिन उन दोनों ने ही उसकी बात का यकीन नहीं किया। मैग्ना के वहां आते ही उस टाउन की सबसे रिचेस्ट और मिस्टीरियस फैमिली उटूल फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है और अब उटूल फैमिली मैग्ना को जान से मारना चाहती थी। इससे पहले के सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड शुरू होता है एक अंधेरे कमरे से जहां पर उटूल फैमिली मिलकर शैतानी शक्तियों को बुला रही थी और उनसे मदद मांग रही थी मैग्ना को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम मैग्ना को देखते हैं जो अपनी मॉम को समझा रहा था कि पहले उटूल फैमिली के कुत्ते ने उसके ऊपर हमला किया और फिर उसके बाद मैग्ना ने खुद को बचाने के लिए उस कुत्ते को जान से मारा। लेकिन तूरिड मैग्ना के जवाब से खुश नहीं थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर कोई कुत्ता मैग्ना के ऊपर हमला करता है तो फिर उस कुत्ते के काटने या फिर खरोचने के निशान मैग्ना की बॉडी पर क्यों नहीं है। मैग्ना अपनी माँ की बात को सुनकर उन्हें जवाब देते हुए बोलता है कि कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था और उसने मुझे काटा भी था, लेकिन घर आते आते वो सारे जख्म भर गए। अब सीधी सी बात थी कि मैग्ना की इस तरीके की बातों पर कोई यकीन नहीं करता और इसी वजह से उसकी माँ ने भी उसकी इन सभी बातों पर यकीन नहीं किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तूरिड पुलिस को बुलाकर सारी बातें बता देती है और अब यहाँ पर मैग्ना अकेला पड़ गया था, यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसका परिवार उसके साथ तक नहीं खड़ा था और हमेशा ऐसा ही होता है, जब कभी भी आप कुछ बड़ा करना चाहोगे या फिर कोई बड़ा बदलाव लाना चाहोगे तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा और सबसे पहले आपके अपने ही आपका साथ छोड़ेंगे क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए हीरोज हमेशा अकेले लड़ते हैं और मैग्ना को भी अब अकेले ही लड़ना था। अब हम देखते हैं कि जैसे ही पुलिस को सारी जानकारी मिलती है वैसे ही पुलिस रैन और मैग्ना के स्कूल साइकियाट्रिस्ट सिंड्रे के साथ मिलकर मैग्ना और उसकी मॉम को स्कूल में बुलाते हैं और फिर उनके साथ एक मीटिंग रखते हैं, जिस मीटिंग के अंदर रेन के इन्फ्लुएंस में आकर सभी लोग मिलकर ये तय करते हैं कि मैग्ना की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वो खुद को हीरो मानकर अपने ही दिमाग के अंदर चीजें और सिचुएशन क्रिएट करे जा रहा है और अब जब तक मैग्ना ठीक नहीं हो जाता तब तक उसका इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और उसके फोन को लेकर उसे कीपैड वाला फोन दे दिया जाएगा जिससे कि वो सिर्फ कॉल्स कर सकता है। साथ ही पुलिस, रेन, सिंड्रे और टोरिड मिलकर मैग्ना के ऊपर हमेशा नजर रखेंगे कि आखिरकार मैग्ना क्या कर रहा है और उसकी मेंटल कंडीशन के अंदर सुधार आ भी रहा है या फिर नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे मैग्ना के पास आती है और फिर वो अपने फॉर और मैग्ना के बीच के रिश्ते को लेकर सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करती है। असल में ग्रे कंफ्यूज थी क्योंकि वो फॉर को पसंद तो करती थी लेकिन वो फॉर के साथ किसी रिश्ते में नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके डैड फॉर की ही कंपनी की वजह से बीमार थे और फॉर की कंपनी ने उन्हें इंश्योरेंस के पैसे देने से भी मना कर दिया था। और सीधी सी बात है, कोई भी लड़की एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहेगी जिसकी कंपनी की वजह से उसके डैड की मौत होने वाली हो या फिर उसके डैड बीमार हो। अब यहाँ पर ग्रे कुछ क्लियर कर पाती उससे पहले ही मैग्ना ग्रे को ये बोलकर चला जाता है कि हमें पहले असाइनमेंट को खत्म कर लेना चाहिए, ये सारी बातें तो हम असाइनमेंट के खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैग्ना अपने स्कूल लॉकर के अंदर कुछ सामान रख रहा था कि तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है जो मैग्ना को बताता है कि मुझे पहाड़ी से इसोल्डा का फोन मिला है लेकिन वो अभी भी ऑन नहीं हो रहा। अब इतना बोलने के बाद एरिक मैग्ना को वाटर सैंपल देते हुए बोलता है कि ये वाटर सैंपल इसोल्डा ने कलेक्ट करा था मरने से पहले, तो तुम देखो इससे क्या पता चल सकता है। अब इसके बाद हम स्कूल ग्राउंड में देखते हैं जहाँ एक तरफ तो मैग्ना उटोल इंडस्ट्री और एडा के अंदर फैल रहे पॉल्यूशन के बारे में जानकारी सुन रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम सेक्सा को देखते हैं जो जेवलिन थ्रो करना सीख रही थी। अब यहीं पर ईमान भी आ जाती है जो मैग्ना के साथ बात करने लगती है। मैग्ना ईमान को खुद से बात करता देख उसे बोलता है कि मेरे साथ रहोगी तो अकेली पड़ जाओगी। ईमान मैग्ना की बात का जवाब देते हुए बोलती है कि या शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ रहने से तुम्हें दोस्त मिल जाएं। अब इतना बोलने के बाद वो सेक्सा की तरफ देखकर बोलती है कि एक नंबर की नौटंकी है ये। अब इतनी बात करने के बाद ईमान वहाँ से जाने लगती है कि तभी मैग्ना उससे बात करते हुए बोलता है कि इस शहर की हालत बहुत खराब है। ईमान मैग्ना की बात का जवाब देते हुए बोलती है कि तो हम मिलकर शहर को ठीक कर देंगे। अब इतना बोलने के बाद ईमान सेक्सा से पूछती है कि तुमने अपना नाम क्या बताया था। सेक्सा जवाब में अपना नाम बता देती है और फिर उसके बाद ईमान वहाँ से चली जाती है। ईमान के जाने के बाद सेक्सा सीधा सीधा मैग्ना को धमकी देते हुए बोलती है कि हम जानते हैं तुम कौन हो और हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, ना तुम्हारी मॉम, ना तुम्हारा भाई, ना स्कूल और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड ग्रे, तुम अकेले पड़ जाओगे। सेक्सा की बात सुनकर मैग्ना उससे बोलता है कि ग्रे मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है। और अब जैसे ही सेक्सा ये सुनती है वैसे ही वो हैरान रह जाती है क्योंकि विदान ने सबको इंसानों से कनेक्शन कट करने के लिए कहा था लेकिन उसके बाद भी उसका भाई ग्रे के साथ रिलेशनशिप में था। अब यहाँ पर सेक्सा को इतना गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि जब उसने अपने भाई फॉर से पूछा था कि क्या वो ग्रे से प्यार करता है तो फॉर ने उसे झूठ बोलते हुए कहा था कि वो सिर्फ उसके साथ सेक्स करना चाहता था और इसीलिए वो उसे अपने घर पर लेकर आया था। अब सेक्सा अपने भाई के इस झूठ को भी भूल जाती मगर उसके भाई की गलतियों के चक्कर में ग्रे उनके सीक्रेट रूम तक चली गई थी जहाँ उनकी फैमिली की सदियों पुरानी फोटोज और पेंटिंग्स रखी हुई थी। और अब मैग्ना के मुंह से सच जानने के बाद सेक्सा का सबर जवाब दे
चुका था। अब एक तरफ तो सेक्सा फॉर से नाराज थी, वहीं दूसरी तरफ फॉर ग्रे से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और यहाँ पर भी वो उसके साथ किस करता है और फिर उसके बाद वो अपने इंसानी दोस्तों को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ पार्टी करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही सेक्सा घर आती है वैसे ही वो फॉर के सारे दोस्तों को घर से भगा देती है और फिर उसके बाद वो फॉर के साथ लड़ाई करते हुए उसे वार्न करती है और उसे बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। असल में ओटूल फैमिली के बीच भी दरार आ रही थी, जहाँ एक तरफ फॉर और रेन इंसानों के बीच रहकर घुल मिल गए थे और अब वो उन्हीं की तरह आजाद रहना चाहते थे, मजे करना चाहते थे और मॉडर्न लाइफ जीना चाहते थे। यानी कि फॉर और रेन इंसानों के बीच इतने समय से रह रहकर बिल्कुल इंसानों की तरह कमजोर बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ विडार और सेक्सा का क्लियर था, ये दोनों ही इंसानों को अपने से नीचे दर्जे का मानते थे, क्योंकि सदियों पहले इंसान इन्हीं की ही पूजा करा करते थे और इनके लिए बलियां भी चढ़ाया करते थे और इसी वजह से जायंट लंबे समय तक इंसानों के गॉड बनकर रहे थे। और इसी वजह से विडार और सेक्सा इंसानों को तो इंसानों की तरह ही हैंडल किया करते थे, लेकिन जो उनकी तरह सुपर पावर रखता है या फिर जो गॉड का अवतार है, तो ऐसे इंसान से निपटने के लिए वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने में यकीन रखते थे और वो जल्दी से जल्दी किसी भी खतरे को खत्म करना चाहते थे, भले ही उसके बदले उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और इन दोनों का मानना था कि जो कोई भी फैमिली के लिए खतरा बनेगा, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर सुपरनेचुरल पावर वाला कोई इंसान, वो उन सबको रास्ते से हटा देंगे। लेकिन फॉर और रेन आराम वाली और रिच लाइफ वाली जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो मैग्ना को इंसानी तरीकों से हैंडल करना चाहते थे, जैसे कि उसे लीगल मैटर में फंसाना या फिर उसे पागल घोषित करके मेंटल हॉस्पिटल में डलवा देना। फॉर और रेन अपनी आराम की जिंदगी के चक्कर में ये नहीं सोच पा रहे थे कि मैग्ना भी एक गॉड का अवतार है और वो अमर है, जिसकी वजह से उसे ना तो ज्यादा टाइम तक जेल में रखना मुमकिन है और ना ही मेंटल हॉस्पिटल में रखना मुमकिन है। अब ये बात सेक्सा और विदार तो अच्छे से जानते थे और इसी वजह से विदार और सेक्सा मैग्ना को गॉड और जायंट्स की वॉर वाली फाइट के नियमों के हिसाब से मारना चाहते थे और वो नियम सीधे सीधे यही थे कि या तो मरो या फिर मार दो। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से ओटूल फैमिली आपस में लड़ रही थी। पर्सनली मुझे विदार और सेक्सा का पॉइंट ठीक लगा, जब वॉर गॉड और जायंट्स के बीच की है तो नियम भी गॉड जायंट्स की वॉर वाले ही होने चाहिए, न कि इंसानी तरीके इस्तेमाल होने चाहिए। अब इसके बाद हम मैग्ना को देखते हैं, जो अपनी साइंस टीचर को वाटर सैंपल देते हुए उनसे बोलता है कि आप इस सैंपल को चेक करके बताओ कि क्या इस पानी के अंदर कैडमियम है या नहीं। असल में इसोल्डा जब ओटूल इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो तब उसे पता चलता है कि एडा की नदियों के पानी में कैडमियम मिल रहा है और यही जानकारी इसोल्डा ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी थी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि कैडमियम बहुत खतरनाक और जानलेवा मटेरियल होता है, जिसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में होता है और साथ ही कैडमियम की रॉड्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर के चैम्बर में होता है, ताकि कैडमियम की रॉड हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके। अब स्कूल खत्म होने के बाद मैग्ना के घर पर हम देखते हैं कि मैग्ना अपने असाइनमेंट को अपनी मॉम को पढ़वाता है। टूरिड असाइनमेंट को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मैग्ना ने असाइनमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओटूल इंडस्ट्री की बुराई लिखी है और वो सब कुछ लिखा है जो दुनिया की नजरों में झूठ है। टूरिड असाइनमेंट को पढ़ने के बाद मैग्ना को समझाते हुए बोलती है कि अगर तुमने यही असाइनमेंट सबमिट करा तो मेरी जॉब चली जाएगी और तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है, तो इसीलिए असाइनमेंट को बदल दो। लेकिन मैग्ना अपनी मॉम की बात को मानने से मना कर देता है और अब जब फाइनली टूरिड को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो रैन को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद रैन साइंस टीचर से वाटर सैंपल ले लेती है और फिर उसके बाद एरिक को डरा धमका कर उससे पता कर लेती है कि मैग्ना के पास इसोल्डा का लैपटॉप है, जिसके अंदर ओटूल इंडस्ट्री की वो सारी जानकारी है जिसको दुनिया झूठ मानती है, लेकिन असल में वही काला सच है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन स्कूल में मैग्ना को फिर से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर मैग्ना देखता है कि सबके साथ साथ एरिक ने भी उसको धोखा दे दिया और अब यहीं पर मैग्ना को इसोल्डा का लैपटॉप स्कूल के अंदर जमा करना पड़ता है और अब मैग्ना सबकी तरफ से धोखा खाकर पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर उसके बाद फाइनली वो हार मानकर निराश हो जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद मैग्ना निराश होकर अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी साइंस टीचर उसे रोक लेती है और फिर वो उसे बताती है कि रेन ने मुझे डरा धमकाकर उस सैंपल को ले लिया, मगर तुम सही थे, उस वाटर सैंपल में कैडमियम, लेड और मरकरी मिला हुआ था। लेकिन अब मैग्ना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि फाइनली वो हार मान चुका था और अब निराश और हार मान चुका मैग्ना रोड के एक किनारे पर खड़ा होकर पहाड़ों को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वेंचे आ जाती है, जो उससे बोलती है कि पहाड़ों को देखने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें मैंने इसलिए नहीं चुना कि तुम जल्दी हार मान जाओ, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम सब कुछ बदल सकते हो। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टूरिड एरिक को डिनर पर अपने घर बुलाती है, लेकिन मैग्ना बुरी तरीके से टूट गया था और वो उन लोगों के साथ डिनर नहीं कर सकता था जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था और अब इसी वजह से वो अपने कमरे में चला जाता है और म्यूजिक को लाउड करके नॉर माइथोलॉजी के बारे में पढ़ने लगता है। अब जैसे ही एरिक डिनर के लिए आता है वैसे ही वो मैग्ना से मिलता है और फिर एरिक मैग्ना को इसोल्डा का फोन देकर बोलता है कि मैंने इस फोन को सुखाया तो ये फोन चल गया, लेकिन इस फोन पर पासवर्ड लगा हुआ है, अगर तुम पासवर्ड खोल सकते हो तो हो सकता है कि हमें इस फोन के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें एक क्लियर हो जाए कि इसोल्डा की मौत एक हादसा थी या फिर एक मर्डर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिनर के समय पे टूरिड और एरिक के बीच हल्की फुल्की नजदीकियां बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैग्ना इसोल्डा के फोन को किसी तरीके से ओपन कर लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना को इसोल्डा के फोन के अंदर से गुफा की कई सारी फोटोज मिलती है और साथ ही एक वीडियो मिलती है, जिस वीडियो के अंदर इसोल्डा बताती है कि मुझे पहाड़ों के अंदर एक गुफा मिली है जिसके अंदर एक दरवाजा
दरवाजा लगा हुआ है और उस दरवाजे के ऊपर उटूल इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है और जरूर उस दरवाजे के पीछे कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से पहाड़ की बर्फ भी पिघल रही है और साथ ही एडा की नदियां भी पॉल्यूटेड हो रही हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम ग्रे और फॉर को देखते हैं जो अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं और अब यहीं पर ग्रे फाइनली फॉर को ये बोल देती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता आगे चल पाएगा, तो मैं सब कुछ यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। और अब फाइनली ग्रे फॉर के साथ रिश्ता तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्सा फाइनली फॉर की सारी हरकतों को विदार को बता देती है। वो विदार को ये बता देती है कि फॉर ग्रे को घर पर लेकर आया था और यहाँ पर उसने उसके साथ सेक्स करा था और साथ ही ग्रे उनके सीक्रेट रूम के अंदर भी घुस गई थी जहाँ पर उनकी फैमिली की सदियों पुरानी फोटोज और पेंटिंग रखी हुई हैं। और अब जैसे ही विदार ये सारी बातें सुनता है वैसे ही विदार को बहुत तेज गुस्सा आता है और फिर उसके बाद वो सीधा अपने उस सीक्रेट रूम के अंदर जाता है और अब यहाँ पर वो एक एक चीज को चेक करता है। और अब यहाँ पर जब विदार अपनी फैमिली फोटो एल्बम को चेक कर रहा था तो वो देखता है कि उनकी 1899 वाली फोटो गायब है, यानी कि ग्रे ने वो फोटो चुरा ली थी। और अब ये देखकर विदार का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम मैग्ना को देखते हैं जो इसोल्डा के फोन की वीडियो और फोटोज को देखकर उस गुफा तक पहुंच जाता है और अब वो उस गुफा के दरवाजे के ताले को तोड़कर उस गुफा के अंदर घुस जाता है। और अब जैसे ही मैग्ना उस गुफा के अंदर जाता है वैसे ही वो देखता है कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ सालों पुराने बहुत सारे कंटेनर रखे हुए हैं जिन कंटेनर्स के ऊपर उटूल इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है और उन्हीं कंटेनर्स में से लीक हो रहे मटेरियल की वजह से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही थी और एडा की नदियां पॉल्यूटेड हो रही थी। और अब ये सब देखकर मैग्ना बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और अब यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या मैग्ना उटूल फैमिली को रोक पाएगा और क्या उटूल फैमिली अपने राज को राज रख पाएगी और क्या होगा एडा का फ्यूचर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।